नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आपको सीमेंट सेक्टर से ऐसे 3 जबरदस्त स्टॉक बताएंगे जिसको खरीद करके आप आने वाले समय में निश्चित ही करोड़पति भी बन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बताएंगे उन तीनों सीमेंट सेक्टर के बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल। देखेंगे तो तीनों एकदम शानदार देखने को मिलते हैं। ये जो तीनों स्टॉक्स हम बता रहे हैं, इनको आप कम से कम 7 से 8 साल, यहाँ तक कि 10 साल तक भी अगर होल्ड करना पड़े तो निश्चित ही 10 साल तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप समय देंगे तो ही स्टॉक मार्केट आपको पैसा कमा करके देगा। अगर आप सोचेंगे कि अभी आए कल पैसा कमा लिया तो यह एकदम नामुमकिन बात है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में कम से कम 7 से 8 साल तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक बताते हैं जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। हम बता दें कि इसके अगर 1 महीने के रिटर्न अगर देखे जाएं तो शानदार 12% के आसपास के इसके पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इस कंपनी के अगर 6 महीने के रिटर्न देखे जाए तो लगभग 50% से भी ज़्यादा का इसने पॉजिटिव रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं बात करें 1 साल की तो 1 साल में भी 30%, और वहीं ऑल टाइम रिटर्न अगर इसका देखा जाए तो शानदार 3000% के आसपास का इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। वहीं डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% के आसपास देता है, और ROC 22%, ROE 11% और फेस वैल्यू इस कंपनी के 2 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। यानी फ्यूचर में स्टॉक अभी स्प्लिट भी हो सकता है। वहीं कंपनी के कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे हम नज़र डाल लेते हैं तो कंपनी ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, और कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है लगभग 70% के आसपास। वही कंपनी के कुछ निगेटिव चीज़ों पे भी नज़र डाल लेते हैं तो ये कंपनी पिछले 5 सालों से लगभग 8% के आसपास का सेल्स ग्रोथ मेंटेन करते आ रही है, जो कि थोड़ा सा कंपनी के हिसाब से खराब माना जाएगा। और वहीं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी देखे जाए तो पिछले 3 साल से 10% के आसपास के मेंटेन होते आ रहे हैं, जो कि ये भी थोड़े कम माने जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 2018 में 4000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं 2019 में 4597 करोड़, और 2020 में 5006 करोड़, और वहीं 2021 में देखा जाए तो शानदार 6210 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो वही सेम हाल है, 2919 करोड़, फिर 3875 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 2020 में 3992 करोड़, और 2021 में शानदार 5100 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये भी शानदार माने जाएंगे। वहीं कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2018 में 2973 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 2783 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 2020 में देखा जाए तो 3100 करोड़ का जबरदस्त नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और वहीं लास्ट ईयर 2021 में देखा जाए तो 3711 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए बढ़िया माना जाएगा। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास 63% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं FII के पास 12%, DII के पास 15%, और बात करें पब्लिक तो पब्लिक इसमें मात्र 8% के आसपास ही शेयर होल्डर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले समय में और भी शानदार मुनाफा बना करके आपको देगा। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है ACC। कंपनी के अगर 6 महीने के रिटर्न देखे जाए तो 11% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी के अगर 1 साल के रिटर्न देखे जाए तो लगभग 5.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर इसके ऑल टाइम की बात करें तो शानदार 2600% के आसपास का इसका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी कंपनी आपके लिए शानदार हो सकती है। चलिए इस कंपनी के भी थोड़े से कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कि आखिर ये कंपनी फंडामेंटल इसके कैसे देखने को मिलते हैं। तो वहीं बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप इस कंपनी के 44,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके डिविडेंड यील्ड अगर देखे जाए तो 2.5% के आसपास के हैं, जो कि अच्छे माने जाएंगे।
ROC 19%, ROE 14% और फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी कंपनी फ्यूचर में स्प्लिट कर सकती है अपने स्टॉक को। वही कंपनी के अगर कुछ पॉजिटिव चीजों पर नजर डाला जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है और कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। वहीं इनके निगेटिव चीजों पे कुछ नजर डाल लेते हैं तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल से 8% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि थोड़े कम माने जाएंगे। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो देखने को मिल रहे हैं, लगभग 3 साल में 13% के इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहे हैं, जो कि थोड़े से कंपनी के लिए कम माने जाएंगे। वहीं अगर इसके भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की बात करें तो शानदार ग्रोथ ही करते नजर आएगा। आप देख सकते हैं 2018 में 2048 करोड़, फिर 2019 में 2413 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वहीं देखा जाए 2020 में 2355, और वहीं लास्ट 2021 में देखा जाए तो 2998 करोड़ यानी कि 3000 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 2018 में 1510 करोड़, फिर 2019 में 2053 करोड़, 2020 में 1709 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर देखा जाए 2021 में तो 2506 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1521 करोड़, फिर 1378 करोड़, फिर 1430 करोड़ और 1863 करोड़, यानी कि इस कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी ग्रोथ ही करते आ रही है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर्स के पास 54%, FII के पास 12% और DII के पास 20% के शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम बात करें पब्लिक तो पब्लिक के पास मात्र 12% के आसपास के ही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए और कम से कम 7 से 8 साल तो निश्चित रहना चाहिए। चलिए थर्ड एंड लास्ट स्टॉक के बारे में बताते हैं, जिसका अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो 18% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर ऑल टाइम रिटर्न अगर इस कंपनी के देखें तो शानदार 2200% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,81,495 करोड़ के इसके मार्केट कैप देखने को मिल रहे हैं। वहीं ROC 14% और ROE 15% और फेस वैल्यू अगर इस कंपनी के देखें तो 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये भी स्टॉक फ्यूचर में स्प्लिट हो सकता है। कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट घटा रही है और कंपनी का 5 साल का CAGR अगर देखा जाए तो 21% के आसपास का है, यानी कि शानदार माना जाएगा। इसके भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो तीनों में शानदार ग्रोथ करते आ रहा है, यानी कि ये भी कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए। चलिए इसके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाल लेते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 60%, FII के पास 13% और DII के पास लगभग 18% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। और वहीं बात करें पब्लिक तो पब्लिक के पास मात्र 8% के आसपास ही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पब्लिक इसमें बहुत कम है और अदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो जबरदस्त इसमें माल उठाए बैठे हैं, यानी कि ये कंपनी फ्यूचर में और भी तगड़ा मुनाफा देगी।